जब प्रद्युम्न बड़े हो गए तो फिर उस राक्षस सम्रासुर का उन्होंने वध किया और अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका लौटे। द्वारिका जब आए तो प्रद्युम्न महाराज ने क्या देखा, जब से ये द्वारका से गए हैं, जितने दिन वहाँ रहे और लौट कर के आए, उतने ही बीच वाले समय में द्वारिकानाथ महाप्रभु के 16,107 विवाह और हो गए। भगवान के पूर्ण विवाह 16,108 हुए। ठाकुर जी के विवाहों की कथा बहुत विस्तार से, बड़ी लंबी है साहब, एक एक करके विवाह की कथा सुनाने लगे कोई भी प्रवक्ता तो फिर ये कथा और 7 दिन चलेगी। अब फिर देखेंगे महाराज, अब देखो अब तुम ऐसा आज विश्राम कर दो, फिर काम धाम भी देख लो, अब अगली बार देखेंगे कभी, आज कर दो तुम। चलो एक एक करके नहीं, 16,108 जो भगवान की पत्नी है वो कौन है, 2 मिनट हम चिंतन करें। और 16,108 ही क्यों, 9 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, कम ज़्यादा नहीं, 16,108, इसका मतलब क्या है? तो ध्यान देना, हमारे यहाँ 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेदों में 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तीनों कांडों के मंत्रों को जब हम गिनना आरंभ करते हैं तो मंत्र संख्या 1,00,000 होती है। 1,00,000। 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। 80,000, 16,000 और 4,000, 1,00,000 हो गए। तो उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बने हैं। उपासना का मतलब है उप समीपे उपासना, भगवान के समीप पहुंच जाना उपासना होता है। जैसे लोग व्रत करते हैं तो कुछ लोग व्रत को व्रत कहते हैं, कुछ लोग उस व्रत को उपवास कहते हैं। आज हमारा उपवास है। उपवास का क्या मतलब है? उप माने होता है समीप और वास माने वास। जो भगवान के समीप वास करे उसे उपवास कहते हैं। आप जहां भी थे वहां से चलकर भगवान के समीप आए, यह है आपकी उपासना। और यहाँ आकर भगवान के समीप वास कर रहे हो, यह है आपका उपवास। आज आपकी उपासना और उपवास दोनों एक साथ हो रहे हैं। और जो भैया ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं वो इस व्रत को फास्ट कहते हैं। फास्ट, फास्ट का मतलब जानते हैं? फास्ट का अर्थ है तेज। तेज उनका मानना है कि आज व्रत है तो हमने जो खाने की स्पीड है उसे तेज कर दिया है। इसलिए लोग 250 ग्राम आटा छोड़ते 5 किलो फलार कर लेते हैं। 5 किलो, इतने आइटम तो हमारे घर में रोज नहीं बनते जितने आइटम व्रत वाले दिन बनते। कूटू की पकौड़ी, सिंघाड़े का हलवा, समा की खीर और महाराज फलन को रायतो, न जाने काका रायतो ले ले, खाए तो लगे रहो बेटा। हाँ, जे खीर और वो खीर और जे पकौड़ी और वो पकौड़ी, नहीं तो ड्राई फ्रूट थोड़े से बनाए लो, सेंधो नमक डाल दो। क्या छोड़ा? कुछ भी नहीं छोड़ा और ज्यादा खाया। और अपनी सुविधा के अनुसार व्यवस्थाएं बना ली हमने। देखिए बड़ी बात, फलार का अर्थ केवल और केवल फल का आहार है। उसका नाम तो सुनो, क्या है? फलाहार, फल का आहार। केवल फल खाना है व्रत में, और दूसरी चीज का कहीं विधान नहीं है। पर फलार के नाम पर जो हम कर रहे हैं, आटा नहीं खाना, कौन सा? गेहूं वाला,
पर खाना आटा ही है। कोई नहीं, गेहूं वाला नहीं, कूटू का खा लेंगे। कूटू का आटा खा रहे हैं लोग, है तो आटा ही। नमक नहीं खाना, कौन सा वो टाटा वाला नहीं खाना, पर खाएंगे हम नमक ही, सेंधा खाएंगे। नमक का कोई मतलब ही नहीं व्रत में। नमक तो नमक है, वह कुछ सेंधो कह लो चाहे पेंदो कह लो, कैसो कह लो। क्या छोड़ा व्रत वाले दिन? छोड़ा क्या? तम्बाकू खाने वाला तम्बाकू नहीं छोड़ता, गुटखा खाने वाला गुटखा नहीं छोड़ता, बीड़ी सिगरेट पीने वाला बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़। क्या छोड़ा? रामा रामा हरे हरे और बीड़ी पी रहे परे परे सब चल रहा है। कुछ भी नहीं छोड़ा है हमने, और कह रहे हो कि हमारा फास्ट है, हमारा व्रत है। व्रत का अर्थ क्या है जानते हैं? व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। जिस दिन भी हमारा व्रत हो, ध्यान दें, जिस दिन भी हमारा व्रत हो, व्रत वाले दिन एक अच्छी सी प्रतिज्ञा लो। आज मेरा व्रत है, आज के दिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए, पर भैया काऊ की नहीं चल पा रही हो गाड़ी बिना झूठ के, तो भले आदमी कम से कम व्रत वाले दिन तो मत आंको, व्रत वाले दिन तो ठहर जाओ। आज मेरा व्रत है, मैं छल नहीं करूंगा, कपट नहीं करूंगा, द्वेष नहीं करूंगा, ईर्षा नहीं करूंगा। ऐसी कोई अच्छी सी प्रतिज्ञा धारण यदि आपने की है, मैं सत्य कहता हूं, आपने अन्न भी खाया है तो भी आपको व्रत का फल मिलेगा। व्रत का अर्थ प्रतिज्ञा है, भूखा रहना नहीं है, आटा छोड़कर फलार करना नहीं है। व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। और जो अच्छी सी प्रतिज्ञा धारण करके जीवन व्यतीत करता है, उसका रोज व्रत हो रहा है साहब। ये जीवन ही व्रत है। जीवन को व्रत से जियो, कोई अच्छी प्रतिज्ञा धारण करके जियो। ये तो 84 लाख योनि में बहुत कियो, अब मौका मिला है, कुछ छोड़िए, कुछ त्यागिए। मानव जीवन में बिना त्याग के कुछ भी पाना संभव नहीं है। त्याग करके तो देखो, जिस चीज को तुम त्यागोगे वही तुम्हारे पीछे दौड़ेगी, और जितना तुम उसके पीछे दौड़ोगे। कितने मर गए साहब, आज तक कुछ न पा सके। इसलिए त्यागिए, जिसको पाना है उसे त्यागी ना सीखिए, त्यागिए उसे। तो 16,000 जो उपासना कांड के मंत्र हैं वो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बने। 100 प्रकार के जो हमारी उपनिषद हैं, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी 8 प्रकार की प्रकृति अष्टपट रानी बनी। इस विधि से ठाकुर जी के विवाह 16,108 हुए। बहुत बड़ा परिवार है ठाकुर जी का।